जबरदस्त वाली, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है और हम स्पेशली लेडीज के लिए तो यस। थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। तो जरा एक्साइटमेंट शो हो जाए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी एक्साइटमेंट का ही कम्युनिटी है। और एक चीयर्स हो जाए फिश का चीयर्स सबके साथ। वाओ, वेरी गुड। रेखा सोनी मैम, ये फिश खत्म हो गया क्या? मैम लेने गए हैं फिश, इट्स ओके। तो सबसे पहले दोस्तों आप सबको योगा दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं और बधाई। और सबसे पहले एक अच्छी सी क्लैपिंग मैम के लिए, क्योंकि उन्होंने आज हमें बहुत ही अच्छा और शानदार योगा करवाया। थैंक यू सो मच मैम। और दूसरी क्लैपिंग हम सब के लिए कि हम यहाँ पर हैं, और कुछ लोग तो है ही नहीं, वो तो अभी तक सो रहे हैं। और मैम की जो 20% का रेशियो है, नॉट ओनली योगा, इवन जुम्बा, इवन एवरी काइंड ऑफ जो भी ये हमें वर्कआउट्स करवाते हैं, आई एम रियली फैन ऑफ। और कितनी एनर्जी है इनमें, रियली। तो एक मेरी तरफ से स्पेशल क्लैपिंग मैम आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, आज सबसे पहले ये बताइए, वो हैंड रेज करेंगे जिनका बर्थडे और या एनिवर्सरी या घर में कोई भी खुशी का दिन है। तो हम सबसे पहले उनसे बात करेंगे और फिर हम आज के सेशन पे चलेंगे। है कोई हैंड रेज? मुझे मेरी स्क्रीन पे कोई भी हैंड रेज नहीं दिख रहा है, तो हम अपने अब सेशन पार्ट पे चलते हैं। इन केस बीच में कोई हैंड रेज होता है तो हमें पता चल जाएगा, तो हम उनसे हैप्पीनेस शेयरिंग करेंगे। ओके, तो तैयार हैं सब? वाओ, जैसा कि मैम ने कहा कि नारी शक्ति के लिए ये बहुत अच्छी हैं, तो ऑन डिमांड आज भी नारी शक्ति पे ही बात होने वाली है। तैयार है नारियां सब? वेरी गुड। कविता मैम ऑलवेज एक्साइटेड, नीलम मैम वाओ, और नीता भारती मैम पे सर हैं, बट इट्स ओके सर, आप भी एक्साइटमेंट शो कर सकते हैं, क्योंकि नारी रहती तो आपके साथ भी है, राइट? तो आज हम जो बात करने वाले हैं, 20% का रेशियो हमने फॉलो किया, और 80% मोस्ट ऑफ द पीपल, जो मोस्ट ऑफ द दोस्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं इस कम्युनिटी में, सब जानते हैं। लेकिन रोजाना हमारे साथ न्यू फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, तो उनके लिए बता देती हूँ मैं, 80% का जो रोल होता है वो ये होता क्या, 80% कि जब हम सो के उठते हैं और तब से लेके और सोने तक जो कुछ हम इनटेक करते हैं, दैट इज 80% में आता है। और अगर हमारा वो इनटेक गुड फूड विद न्यूट्रिशन होगा तो 80% कंप्लीट होगा अकॉर्डिंग टू WHO। और हमारी जो कम्युनिटी है ये 20-80 पे वर्क करती है। 20% जो हम वर्कआउट करते हैं, 80% जो हम इनटेक करते हैं विद न्यूट्रिशन, राइट? जानते हैं ना सब लोग? एंड दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन विच इज वी आर हैविंग इन आवर हैंड। हमारे हाथ में जो है ये भी एक स्टार्टिंग न्यूट्रिशन है, जो कि हमें बहुत ही एनर्जेटिक रखता है। तो चलिए, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है, जो आज के टाइम में एक अभिशाप बनी हुई है हर वर्ग की महिला के लिए। जब मेरा पिछली बार आपसे मुलाकात थी, तब एक रिक्वेस्ट हुई थी कि सेशन इस पे किया जाए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में इस टाइम PCOD PCOS के वाले बहुत सारे पेशेंट्स हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो PCOD PCOS के बारे में बात करने वाले हैं। करें बात? और बात नहीं करने वाले हैं, इंटरेक्शन करने वाले हैं, आपस में बातें करने वाले हैं। तो चलिए, PCOD PCOS ये अभी के हर वर्ग की महिला के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थिंग बनी हुई है, और सबसे ज्यादा जो ये देखी जाती है वो एडोलसेंस एज में देखी जाती है।
और ऑलमोस्ट जो हमारे इंडिया में 46-50 ये जो रेशो है परसेंटेज का, ये आज से 3 इयर्स बैक का है, लेकिन आज तो आप सोच भी सकते हैं कि इससे भी ज्यादा हो गया होगा। मुझे लगता है 50-60% जो लेडीज हैं वो आज के टाइम में पीसीओडी से ग्रसित है। और अगर ग्लोबल एक्सपेंशन में बात की जाए तो 18-30% जो लेडीज हैं वो इससे प्रॉब्लम में है। तो पीसीओडीज पे बात करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि पीसीओडीज है क्या। तो नीलम मैम बात करें उसके लिए कि पीसीओडीज चीज है क्या। व्हाट इज पीसीओडी? बेसिकली हम सब लेडीज सबके जो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें हार्मोन्स बनते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बाय डिफॉल्ट बनते हैं। लेकिन जब इन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स में चेंजेस आने लगते हैं, प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, इनबैलेंस होने लगता है, तो पीसीओडीज अकर होता है। ठीक है, सभी में 2 ओवरीज पाई जाती हैं, 1 यूट्रस एंड 2 ओवरीज, दिस इज नॉर्मल स्ट्रक्चर। और सभी लेडीज में, इनफैक्ट वो चाहे अनमैरिड है या मैरिड है, 2-2, 3-3 एग्स दोनों ओवरीज में नॉर्मली बनते हैं। पीसीओडीज में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, वो एग्स कैसे बनेंगे? रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की वजह से बनेंगे, राइट। और पीसीओडीज में क्या होता है कि वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, तो जिससे क्या है कि वो जो 2-3 एग्स है ना, वो बहुत बहुत मल्टीपल एग्स में बनना शुरू हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि इसमें कुछ हार्मोन्स हैं जो कि वर्क करते हैं एग्स बनाने में, कुछ हार्मोन्स हैं जो कि वर्क करते हैं इनका साइज इंक्रीज करने में और फिर उनको रप्चर करने में। और जब ये जो एग्स हैं वो रप्चर होते हैं तो एक लेडी को पीरियड स्टार्ट होते हैं, मंथली पीरियड स्टार्ट होते हैं। ओके, यहां तक समझ में आया? यस। तो इसमें फिर पीसीओडीज में क्या होता है कि जो एग फॉर्मिंग हार्मोन है वो तो वर्किंग रहता है, और जो इसके एक पर्टिकुलर साइज पे पहुंचाने वाला हार्मोन है वो गड़बड़ हो जाता है, जिससे एग्स तो बनते रहते हैं लेकिन वो उस पर्टिकुलर साइज पे नहीं पहुंचते, जिस पे पहुंचने के बाद उनको रप्चर होना होता है। ओके, तो फिर क्या होगा कि जैसे ओवरी के अंदर बहुत सारे मल्टीपल एग्स बनते रहेंगे, तो नेचुरल सी बात है, आपने अगर मोतियों को देखा होगा तो हम बहुत सारे मोतियों को अगर एक जगह इकट्ठा करते रहते हैं तो वो मोती लास्ट में हमें एक गांठ का रूप दिखने लगते हैं। हम जब उनको ऐसे इकट्ठा करते हैं तो गांठ का रूप दिखने लगते हैं ना, तो दैट इज ओनली पीसीओडी, कि वो बहुत सारे एग्स बने और एग्स बन के उन्होंने एक गांठ का रूप ले लिया, सिस्ट का रूप ले लिया, इसी से ही इसका नाम बना है ना, पॉलीसिस्टिक, यानी बहुत सारे एग मीन्स पॉली, है ना, और उसने एक सिस्ट का रूप लिया इसलिए सिस्टिक। और ये सब हो कहां रहा है? ओवरी में हो रहा है, इसलिए ओवेरियन डिजीज। ओके, अंडरस्टूड। तो चलिए, ये हमें समझ में आया कि पीसीओडी होता क्या है। अब ये हमें गिफ्ट्स कैसे देता है? हमें गिफ्ट्स पसंद है ना, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें हमें बहुत बैड गिफ्ट्स देती हैं जो कि हमें पसंद नहीं आते, तो ये हमें गिफ्ट्स कैसे देगा उसके बारे में बात करते हैं। पीसीओडी जैसा कि मैंने बताया हर वर्ग की महिला पे इफेक्ट करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे एडोलसेंस एज पे, जो कि जस्ट उनके पीरियड्स अभी स्टार्ट हुए होते हैं, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं। और आजकल जो है ड्यू टू सम टीवीज एंड मोबाइल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, हार्मोनल चेंजेस बहुत जल्दी होने शुरू हुए हैं, इसलिए पहले जो पीरियड्स बहुत लेट उस पे ईयर्स पे आते थे, आजकल बहुत जल्दी 12-13 ईयर्स की बेबीज को भी पीरियड स्टार्ट होने लगे हैं, है ना। आप सब लोगों ने अपने घर पे भी नोटिस किया होगा। तो जो स्टार्टिंग स्टेज ऑफ पीरियड्स होती हैं उसमें भी बच्चियां हमारे पास आती हैं और आके कहती हैं कि मैम डिलेड पीरियड हिस्ट्री हो रहा है, 1-2 महीने रेगुलर है, उसके बाद में इरेगुलरिटी हो रही है, 2-2, 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। जानते हैं दोस्तों, पीसीओडीज का आज का नाम क्या है? मॉडर्न डे लाइफस्टाइल डिजीज, क्योंकि पीसीओडी हुआ ही हमारे मॉडर्नेसी के लिए है। हम लोग
अपने आप को फॉरेनर्स के साथ कंपेयर करने लगे हैं, उनका लाइफस्टाइल जीने लगे हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा, खाना पीना तो हम वो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उतने एक्टिव हैं, क्या हम उतना वर्कआउट कर पा रहे हैं? नो। हमारी कम्युनिटी, वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और उसकी वजह से हम वो सब चीजें फॉलो कर रहे हैं जिससे हमारा लेजीनेस नहीं हो, सेडेटिव लाइफस्टाइल नहीं हो, राइट? तो पीसीओडी मॉडर्न डे लाइफस्टाइल डिजीज है। आज की जो बच्चियां हैं वो क्या करती हैं, लैक ऑफ टाइम की वजह से बस सुबह जल्दी जल्दी उठना है, कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो सुबह जल्दी जल्दी उठे और भागे कोचिंग्स के लिए, क्लासेस के लिए या जॉब्स के लिए, और रास्ते में जो भी मिला, ओके, सैंडविच वाला खड़ा है तो सैंडविच खा लो, बर्गर वाला खड़ा है बर्गर खा लो, पिज्जा वाला खड़ा है तो वो खा लो। तो उससे दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड, और ना ही कोई एक्टिविटीज है, जस्ट सिटिंग थिंग्स, चाहे वो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से सिटिंग है, चाहे वो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से सिटिंग है। लेकिन दोस्तों हम सबके लिए 24 घंटे ही बने हैं, चाहे आप हैं और चाहे मैं हूं और चाहे कोई भी है। 24 घंटे से 1 सेकेंड ऊपर किसी को नहीं मिलता। हमने सिर्फ अपना टाइम मैनेजमेंट करना है कि हमें अपने लिए 1 घंटा कैसे निकालना है। तो अगर हम वो घंटा अपने लिए निकालेंगे तो हम लाइफस्टाइल डिजीज में नहीं जाएंगे, है ना? ये पीसीओडी लाइफस्टाइल डिजीज है, और हमारे कम्युनिटी मेंबर्स सब लोग जानते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज कौन कौन सी हैं। बीपी, शुगर, हार्ट डिजीज, हायर कोलेस्ट्रॉल, पीसीओडी, दिस ऑल आर लाइफस्टाइल डिजीज। और सिर्फ 1 घंटा ही तो निकालना है दोस्तों, और बहुत सारे डॉक्टर्स की मोहब्बत से बचना है दोस्तों। लेकिन मुझसे कर लेना, क्योंकि मैं सिर्फ दवाइयां वैसे ही नहीं देती, वैसे भी लेडीज की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करती हूँ। ओके, तो एडोलसेंस में क्या होता है कि उनके डिलेड पीरियड हिस्ट्री बनने लगती है, देरी से पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, पेन एब्डोमेन रहता है, और जैसे ही हम यूएसजी करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो उसमें फ्लैक करके पीसीओडीज आता है, मतलब इतनी सारी सिस्ट आती है ना? अब क्या होगा कि जब इतने सारे ओवम्स उसके अंदर बने हैं, मतलब एग्स उसके अंदर बने हैं, और पीरियड्स आ नहीं रहे, डिलेड हो रहे हैं, तो कभी ना कभी तो वो फटेंगे, और जैसे ही वो रप्चर होते हैं तो परफ्यूज ब्लीडिंग स्टार्ट होती है विद पेन एब्डोमेन, जो भी बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना? एक तो स्टार्टिंग स्टेज ऑफ पीरियड और उसके बाद में परफ्यूज ब्लीडिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब क्या होता है कि जब हमारे घर पे गड़बड़ है, हमारे चौकीदार खराब हैं, तो बाहर से तो घुसपैठिए घुसेंगे ही घुसेंगे, क्योंकि हमारी सरहद गड़बड़ है। तो इसमें एक एंड्रोजन साहब आते हैं जो कि मेल हार्मोन है, और वो अंदर आके अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या क्या होता है, अब गिफ्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, डिलेड पीरियड्स तो हुआ ही, बताया मैंने, और वो एंड्रोजन भाई साहब जो है वो भाई साहब हैं, तो वो बहन जी को प्रॉब्लम तो करेंगे ही करेंगे। तो इस वजह से मेल कैरेक्टर्स आना शुरू हो जाता है, व्हाट, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, वॉइस हैवी होना शुरू हो जाता है, देन मेल पैटर्न ऑफ हेयर्स आना शुरू हो जाता है। हमेशा ये कहा जाता है कि एक्ने फेस पे आते हैं, फेशियल हेयर स्टार्ट होते हैं, दोस्तों ऐसा नहीं है। जो ये मेल पैटर्न्स ऑफ हेयर्स है वो फुल बॉडी पे स्टार्ट होता है। ओके, तो 3 गिफ्ट तो यही हो गए, दिए कि नहीं दिए इसने? और उसके अलावा पिगमेंटेशन, फेस पे पिगमेंटेशन, तो यार एक लेडी के लिए फेस ही तो जबरदस्त चीज होता है, और उस पे पिगमेंटेशन हो जाए तो यार दिमाग खराब हो जाता है, होता है कि नहीं होता? उस चीज को ठीक करने के लिए अब तक आप कहाँ भागते थे? पार्लर। लेकिन अब कहाँ भागते हैं? इस कम्युनिटी में, विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन वी कैन चेंज ऑल द थिंग्स विद आवर सुपर डुपर मील। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? किया है कि नहीं किया है दोस्तों? यस, किया है। तो फिर 4 गिफ्ट्स तो ये हो गए, और पिगमेंटेशन कैसे आएगा ये भी हम अभी बात करेंगे। ओके, पिगमेंटेशन जो देते हैं वो हमारे इंसुलिन भाई साहब देते हैं हमें। वो कैसे देते हैं? इसमें खेल सब भाई साहबों का ही है, ठीक है? तो इंसुलिन क्या होता है, बिकॉज ऑफ पीसीओडीज जो हमारे इंसुलिन है उनका वर्क यानी कि कम हो जाता है इंसुलिन वर्क। ओके, तो अब क्या है, ये हम फंडा सब लोग जानते हैं कि फूड हमारे अंदर जाता है, सेल्स ब्रेन को ठक ठक करती हैं, फूड आया, ब्रेन इंसुलिन को सेंड करता है। क्यों?
हमें एनर्जी देने के लिए, बिकॉज वो फूड विल चेंज इन ग्लूकोज एंड वो इंसुलिन सर ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाएंगे और सेल्स हमें एनर्जेटिक करेंगे, राइट? होता है ना ऐसा, ये हम सब लोग जानते हैं, ओके? तो पीसीओडीज में क्या होता है कि इंसुलिन सर आते तो हैं क्योंकि ब्रेन ने ऑर्डर किया है ना? जैसे हमारे बच्चे हैं ना, सुबह सुबह हम उनको उठाते हैं कि चलो दूसरे रूम में बैठो और पढ़ो, तो वो बच्चे क्या करते हैं? आप क्योंकि ब्रेन है, हम सब ब्रेन है, और हमारा हुक्म मान के वो बच्चे जाते तो हैं दूसरी जगह रूम में, लेकिन वहां जाके उल्टी बुक्स पकड़ के सोए हुए होते हैं। ये एक्सपीरियंस मेरा भी है, मैंने भी ऐसा किया। तो वो उल्टी बुक पकड़ के सोए हुए होते हैं, है ना? तो ऐसा ही ये इंसुलिन सर करते हैं। अब जब इंसुलिन सर को भेजा जाता है कि बॉडी को एनर्जेटिक करें, जाइए शिफ्ट करें, वो आते हैं, लेकिन उनका वर्क इतना रेजिस्ट हुआ हुआ होता है, बेचारे थके हारे से आते हैं, तो कुछ ग्लूकोज सेल्स तक पहुंचाते हैं जितना उनसे हो पाता है, और फिर आराम से जाके कहीं छुप के बैठ जाते हैं बॉडी में, राइट? तो फिर से वो फूड आता है क्योंकि ग्लूकोज वहां पड़ा हुआ है, फिर से इंसुलिन सर आते हैं, तो ये चक्कर चलता ही रहता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा काम करके छुप छुप के बैठते रहते हैं। अब इंसुलिन सर जब बॉडी में छुप छुप के बैठे तो वहां पे पता तो चलेगा यार चोर कितनी देर छुपेगा, है ना? तो वो चोर सर जो है पिगमेंटेशन के रूप में उभर कर आते हैं, ओके? तो दिस इज द रीजन ऑफ द पिगमेंटेशंस, क्योंकि इंसुलिन इज गोइंग टू सिट आइदर हेयर आइदर देयर, और उसकी वजह से वो पिगमेंटेशन शुरू होता है। क्यों फेशियल पिगमेंटेशन कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि फेस सबसे पहले दिखता है, अदरवाइज फुल बॉडी पिगमेंटेशन होता है, कहीं भी वो बैठता है जाके तो वहीं पे ही अपने निशान छोड़ता है, ओके? तो ये हो गया एक और ब्यूटी खराब करने का चक्कर, पिगमेंटेशन दे दिया। और जो इंसुलिन सर रेजिस्ट हुए ना, उन्होंने बहुत कुछ दिया है, पिगमेंटेशन गिफ्ट समझ में आया। उसके बाद में जब इंसुलिन सर वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में पड़ा है कि नहीं पड़ा? तो ग्लूकोज की प्रॉपर्टी है, वो बेचारा जब पड़ा रहेगा, उसको कोई उठा ही नहीं रहा, कुछ कर ही नहीं रहा, तो ग्लूकोज सर भी खुराफात हो जाते हैं, वो खुद को ग्लाइकोजन में चेंज करके और फैट में चेंज होके वो भी वहां बैठ जाते हैं। अब जब ये फैट बढ़ता जाएगा तो ओबेसिटी बढ़ेगी कि नहीं, मोटापा आएगा कि नहीं? विजय सक्सेना सर, इंसुलिन के गड़बड़ की वजह से ही हम गड़बड़ थे, लेकिन आज जब हम 20-80% पे गए तो हम खुश हैं कि नहीं? खुश है ना? तो वो फैट विजय सर, मैं और हमारे क्लब के बहुत बहुत सारे फैमिली मेंबर्स बता सकते हैं कि हम लोग पहले परेशान थे लेकिन आज खुश हैं। तो वो इंसुलिन सर ने की गड़बड़ से वो फैट भी आ गया, ओबेसिटी भी हो गई, राइट? और क्या होगा जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ रहा है तो भी विजय सर का काम बढ़ेगा, क्योंकि पेशेंट्स डायबिटिक हो जाएंगे और वो डायबिटिक होके चेक कराने तो विजय सर के पास जाएंगे ना। तो इसलिए जैसे जैसे ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा पेशेंट विल बिकम अ डायबिटिक पेशेंट, ओके? तो ये भी एक नया गिफ्ट हमें उसने शुगर भी दे दिया। उसके बाद में इसके साथ साथ जैसे जैसे ग्लूकोज बढ़ेगा वर्कलोड बढ़ेगा, प्लैक्स बनेंगे, हार्ट पे लोड बढ़ेगा, तो जब हार्ट पे लोड बढ़ेगा उसको ज्यादा ज्यादा काम करना पड़ेगा, और जब ज्यादा ज्यादा काम करना पड़ेगा तो उससे क्या होगा, उससे हमें बीपी इंक्रीज रहने लगेगा, हायर बीपी रहने लगेगा, तो हमने हाइपरटेंशन भी ले लिया, ओके? और इसके अलावा बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो कि ये देगा। अब नेक्स्ट जो हमारी एज आती है वो आती है चाइल्ड बियरिंग एज, लेकिन दोस्तों हम इसको नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये टॉपिक गुड है और लंबा है, लेकिन वक्त का तकाजा है। तो आज हमने डिस्कस किया इंसुलिन सर हमें क्या क्या देते हैं, तो इससे बचने के लिए हमें थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं क्योंकि की पॉइंट ऑफ द होम होना जरूरी है। तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कम्युनिटी में एंटर करवाना होगा, और जैसे हमारी स्माइल है ना यारो वैसी बाकियों की लानी होगी, है ना? तो उससे इसमें बहुत फर्क पड़ने वाला है। और जो इसका बचा हुआ टॉपिक है वो हम नेक्स्ट टाइम इंटरकनेक्ट करेंगे। और सबसे एक मिरेकल चीज मैं बताना चाहती हूँ जो कि हम सबके पास है और हम सबके घरों की जरूरत है, और इस बात को
जरा बहुत अच्छे से जो हमारे कम्युनिटी के मेल पर्सन्स हैं वो भी सुन लें, क्योंकि हर घर में लेडी है और वो लेडी बैकबोन ऑफ द फैमिली है, और उस हर लेडी के लिए वुमेन चॉइस जो है वो उस लेडी की बैक है। तो अगर आपने अपनी बैक ठीक रखनी है तो लेडी की बैक ठीक रखनी होगी, और वो वुमेन चॉइस हर लेडी को यूज करनी चाहिए घर पे। पीसीओडी होगा तो चला जाएगा और नहीं होगा तो कभी दस्तक ही नहीं देगा। तो हम जो वेलनेस इंडस्ट्री के लोग हैं वो दस्तक ही नहीं देने देते दोस्तों। तो चलिए हम इसको कंप्लीट नेक्स्ट टाइम करेंगे, इसमें बहुत कुछ है, और अगर हम जल्दी जल्दी में करेंगे तो इट इज नॉट गुड फॉर ऑल ऑफ अस। तो हम अब अपने सेकंड सेगमेंट पे चलते हैं जो कि हैप्पीनेस शेयरिंग है।